दोस्तों स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके पास एक नया बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन। इसका नाम है रिवर्स बिट। काफ़ी इजी और शॉर्ट और काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। मतलब जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है और काफ़ी चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हुआ है क्या। तो हमें क्या है कि ये हुआ है कि रिवर्स बिट 32 बिट की एक साइंड इंटीजर हमें गिवन हुई है। हमें क्या करना है, उसका बिट रिवर्स करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें ये इनपुट दिया हुआ है, ये नंबर लिखा है। इस नंबर का जो बाइनरी फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। हमें क्या करना है, ये बाइनरी जो इसका जो बाइनरी फॉर्म है इसको हम कर देंगे रिवर्स। और रिवर्स करने पे हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। और जब हमारा रिवर्स करने पे ये बनेगा तो ये जो बना है अब इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो इसकी इंटीजर वैल्यू बन जाएगी हमारी ये। तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। और अगर आपको थोड़ा बिट वैल्यूएशन आपने कभी पहले सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, तो हो सकता है आपने इस तरह का क्वेश्चन आपने फेस किया हो। और अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो आपको आप शायद कर सकेंगे इसको। लेकिन जिसके लिए नया है वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उनको ये सॉल्व करने में। लेकिन काफ़ी इजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा कोड है। तो कोड दिखाने से पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं कि कैसे काम कैसे हो रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आप यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद आपके लिए एक पका पकाया खाना बना रखा है मैंने यहाँ पे। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ। तो हमें क्या है कि एक इंटीजर दिया है। ठीक है, यानी कि हमें ये 4 दिया है। 4 2 4 3 2 6 1 5 9 5 9 6। अब क्या करना है, ये इसका बाइनरी फॉर्म है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा कि इस इंटीजर को पहले बाइनरी में हम कन्वर्ट करें, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके हम उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, फिर उसका रिटर्न कर दें। है ना? तो ये जो आप इसको बाइनरी में करेंगे कन्वर्ट इंटीजर को, है ना? उसके बाद आप उसको रिवर्स करेंगे तो ये काफ़ी क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंदी और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा आपके कोड में। लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका है जो कि बिट मैनिपुलेशन का है। इसमें बिट मैनिपुलेशन टेक्निक का है। तो देखिए क्या होता है, क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम करते क्या है, ये देखिए हमारे पास एक ये बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये वाली जो बिट है इसको कैसे अंदर लेके आएगा, तो देखिए कैसे करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए अब हमको सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है ना? यानी कि 0 और 1 को समझता है। यानी कि जब वो नंबर ये देख रहा होगा ना, 4 3 2 6 1 5 9 6, तो वो उसको इस तरह से देख रहा होगा, यानी कि इस तरह से बाइनरी फॉर्म में देख रहा होगा। तो जब भी हम कुछ भी प्लस माइनस करते हैं इस नंबर में, तो वो भी उसमें भी क्या हो रहा होता है, उसमें भी क्या हो रहा होता है, बाइनरी मैनिपुलेशन ही हो रहा होता है, बाइनरी ऑपरेशन ही हो रहा होता है। फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको क्या दे देता है, आंसर दे देता है। तो हम वही काम करने वाले हैं। अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ये हम कंप्यूटर से खुद करवाएँगे, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। कैसे करवाएँगे? वो ये है कि हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो हमने ये बना दिया ये, ठीक है? ये आंसर वाला बॉक्स जिसमें हम इसका रिवर्स बाइनरी इसके अंदर रखेंगे, जो कि आंसर इसका इंटीजर में आएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, इसको आप बाइनरी में कैसे समझिएगा, हम एक लगाएँगे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा, लूप चलेगा। इतना पता है कि ये जो पूरी बिट है ना हमारे पास, ये यहाँ से लेके पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है पूरी की पूरी 32 बिट। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में भी गिवन था, और ये पूरी की पूरी 32 बिट है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये वाला बिट, जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम बिट वाइज ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटीजर नंबर में क्यों ना करें, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस बिटवाइज़ ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए उस नंबर को अपने बैकएंड में, ठीक है, अपने बैकएंड में बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा नंबर को। ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये नंबर हमारे पास है, तो हम चाहते हैं कि ये वाला नंबर इस तरह से हमें रिटर्न करवाना है ना, यहाँ से क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले ये जो लास्ट वाला बिट है ना, इसको हम निकालते हैं। इसको हम निकाल के रखते हैं इसमें। इसको निकालते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे इसको, ये पूरे बाइनरी को हम 1 से क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। अब 1 से एंड ऑपरेटर क्यों लगाएं? क्योंकि इससे क्या हमारा वो निकलता है, लास्ट बिट निकलता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमें दिया है 1011, ये कोई बाइनरी नंबर है। उसमें जैसे ही हम 1 से क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, तो देखिए बाकी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक क्या हो रखी हैं, 0 हो गई हैं। लेकिन वो 0 होंगी क्योंकि 0 से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। 0 से एंड होने का मतलब 0 ही आता है। लेकिन हमारा यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1।
यानी कि इसके सामने, यानी कि इस पूरे बाइनरी बिट में जो लास्ट वाला है हमारा ये है, इसमें एंड ऑपरेटर निकल लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 होता, तो 1 और 1 का एंड होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो यहाँ पर 0 है 1 की जगह, तो 0 से जब 1 का एंड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 की मदद से ये पूरा रिजल्ट हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल था कि हाँ, एंड की मदद से हम लास्ट वाला बिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला बिट है ना, ये इसको हम निकालेंगे। इस पूरे के पूरे बाइनरी को हम 1 से एंड लगा देते हैं। ठीक है, इसका निकालेंगे तो इसका जो ये क्या निकल आएगा हमारा, ये 0 बाहर निकल आएगा। ठीक है, 0 बाहर आ जाएगा। 0 बाहर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, आंसर में जगह बनाता है। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई बिट पहले से होती ना, मान लेते एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 होता, 0 होता, इस तरह से होता, और हमें ये 0 को क्या करना है, इसके अंदर डालना है। तो क्या करेंगे, ये जो है ना, इसमें हम जगह बनाएंगे। जगह कैसे बनाएंगे, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, और लेफ्ट शिफ्ट करके ये वाला 0, ये वाला 0 उठ के आ जाएगा इस जगह, यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि किस तरह से जो जगह बनाने का काम है, वो जगह बनाने का मतलब क्या है। तो जैसे हम 0 पे पहुँचते हैं, तो पहले हमने निकाला इसका लास्ट वाला एलिमेंट, यानी कि 0 निकला, और इस 0 को हम इसके अंदर लिखेंगे, क्या करेंगे, जगह बना के। तो ऑब्वियसली जगह बनी हुई है, तो कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जगह बना दिया, जगह बनाने के बाद ये जो हमारा ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर। ये बिट को ऐड करने का काम आता है। तो इस 0 को जगह बनाने के बाद इस 0 को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक, चिपका दिया। अब क्या चाहिए हमको, ये वाला एलिमेंट चाहिए, सेकंड वाला। जो सेकंड वाला एलिमेंट कैसे चाहिए हमारा, हमें तो लास्ट एलिमेंट पता है कि इस अब जो एंड है, एंड जब 1 करते हैं तो लास्ट एलिमेंट निकालता है। तो क्या करेंगे, ये जो पूरी बाइनरी नंबर दी है ना, हम इसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे। ठीक, राइट शिफ्ट करने का मतलब ये वाला जो 0 है ना, जो हमने अभी इसका इस्तेमाल किया था, ये गायब हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ, और जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे अपने आप एक 0 आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमारा जो लास्ट, अब जो हमारा लास्ट बिट अब जो बन गया, वो बन गया ये वाला 0। ठीक है, वही चीज़ करेंगे इसमें भी। हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे पूरे के पूरे बाइनरी में, जिसमें कि हमें ये वाला 0 निकल जाएगा। ये वाला 0 निकलने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जगह बनानी होगी। अब यहाँ वाला 0 यहाँ पे आ गया था ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया था। फिर क्या लिखा था यहाँ पे, जगह बनाने का, तो हम बनाएंगे जगह, यानी कि इस 0 को उठा के रखेंगे यहाँ पे। और जगह बनाने के बाद इस 0 को जो हमने एंड करके निकाला था 1 से, ये वाला 0 आ जाता है यहाँ पे इसके राइट साइड में। ठीक है, और आने के बाद, हाँ, हाँ, जगह बना दिया और यहाँ पर आ गया। आया किसकी मदद से, इस और वाले ऑपरेटर की मदद से यहाँ पर आके राइट साइड में लग गया इसके। और फिर हमने क्या किया, वही सेम चीज़। अब हमें ये क्या करना होगा, ये वाला बिट गायब होगा, ये पूरा का पूरा राइट शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा, और अब हमारा जो लास्ट बिट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और यही ऑपरेशन कितनी बार करेंगे, 32 बार करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर लूप लगाने वाले हैं 32 बार। ठीक, 32 बार ये ऑपरेशन चलेगा, और ये सारे के सारे नंबर इसके राइट साइड में आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या आ रहा है, आंसर के अंदर बिट चला आ रहा है। ठीक है, बिट के अंदर, लेकिन जैसे ही हम इस आंसर को रिटर्न करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक इस बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट कर चुका होगा, क्योंकि आंसर हमारा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, ये वेरिएबल जो है जो इंटीजर टाइप का होगा, लेकिन जो हम ऑपरेशन करवा रहे हैं वो बैकएंड में हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ बैकएंड में चल रही है ना। तो ये चीज़ अपने आप चल रही है, और जैसे ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिवर्स होके आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये आंसर ऑटोमेटिक ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, और हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा ये। ठीक, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमारी बिट बनेगी, जो राइट साइड में लिखी है ये हमारी बिट बन जाएगी, और ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। जल्दी से कोड देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है। बहुत काफ़ी सीखने में मिला होगा कि ये चार चीज़ें कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। ओके, हम आ चुके हैं अपने कोड पे। तो कोड देखिए भाई, सब नॉर्मल सा, ये हमारा 0 है आंसर, जो एक वेरिएबल है इसके अंदर 0 रखा है, मतलब वो पूरी जो नीचे हमने बनाया था, मान लीजिए उसमें बाय डिफॉल्ट सबके सब 0 0 0 0 0 32 बिट भरे हों, एक तरीके से मान के रखिए। ठीक है,
और हमने 32 बार लूप लगा लिया है, 0 से लेके 31 बार, यानी कि 32 बार चलेगा ये लूप। और 32 बार ऑपरेशन क्या होगा? वही चीज़, लास्ट बिट उठाएँगे। लास्ट बिट कैसे उठा रहे हैं? पहले हम क्या कर रहे हैं, उसका एंड लगा रहे हैं, ठीक है? एंड लगाने के बाद लास्ट एलिमेंट आ जा लास्ट बिट आ जा रहा है, और ये क्या कर रहा है कि जगह बना दे रहा है आंसर के अंदर, शिफ्ट करके लेफ्ट शिफ्ट कर दे देगा, और जगह बनाने के बाद इस और ऑपरेटर की मदद से वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और इस आंसर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है? और अपडेट होने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, हमें इस दूसरे वाले एलिमेंट को क्या लास्ट एलिमेंट बनाना होगा। तो हम n को, जो n वाला बिट था, पूरा जो ऊपर जो हमें गिवन होगा इनपुट n, उसका जो बिट वाला होगा उसको क्या कर देंगे, एक राइट शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि जो सेकंड सेकंड लास्ट एलिमेंट था वो हमारा लास्ट बिट बन जाएगा। और वो लास्ट बिट बनने के बाद फिर से यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उस तरह से होते 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 रिवर्स इस आंसर के अंदर उस बाइनरी फॉर्म का रिवर्स ऑर्डर आ चुका होगा, और हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियसली हमारा आंसर इंटीजर टाइप का था, तो अपने आप आंसर इंटीजर टाइप में ही आउटपुट में आ जाएगा। हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं, और ये हमारा हो चुका है एक्सेप्ट। बस इतना ही था, सिंपल सा। बाकी इसमें कोई नहीं था, बस ये नई चीज़ थी। 3 से 4 जो ऑपरेशन भी मैंने बिट वाइज़ बात बताया, ये नई चीज़ थी। मैंने भी नई चीज़ देखी अभी। तो यही है। और बाकी आपको अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो आपको इसमें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।